नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? बेशक इस सवाल का जवाब यही होगा कि इंसानी जान। इंसान की जान सबसे ज्यादा कीमती है और इंसान की जान की कीमत लगाई नहीं जा सकती। जब कभी कोई गंभीर बीमारी होती है तो लोग करोड़ों खर्च कर देते हैं, जमीन, मकान, दुकान सब बेच देते हैं सिर्फ इसलिए कि किसी तरह इंसान की जान बच जाए। तो क्या इंसान में फर्क किया जाना चाहिए? क्या एक ऐसे मौके पर जब 9 दिनों में कोरोना के आंकड़े 90,000 के आंकड़े को पार कर रहे हैं, क्या चुनावी रैलियां भीड़ भाड़ वाली इसी तरह से होती रहनी चाहिए? क्या यह बात सही है कि आप टेलीविजन के सामने आकर यह बयान दें, यह नसीहत करें कि भीड़ भाड़ में ना जाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, और अगले ही दिन आप एक ऐसी रैली को खिताब कर रहे होते हैं जहां पर ठसम ठस भीड़ होती है सामने? क्या यह सही है? एक दिन पहले का जो आंकड़ा है वो 58,000 के पार का था और जो ताजा आंकड़ा है यानी पिछले 24 घंटों में मुल्क में 92,000 के करीब कोरोना के केसेस आ चुके हैं। इटली से एक फ्लाइट आई है, उसमें 175 में 179 में से 129 के करीब यह आंकड़ा है, 125 या 129 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लगभग कई बड़े शहरों में, रियासतों में नाइट का कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो क्या रात में कर्फ्यू होने से कोरोना पर काबू पाया जा सकता है और दिन में रैली होने से काबू नहीं पाया जा सकता? चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन इसी बात को लेकर नीति आयोग और जो होम मिनिस्ट्री है यानी वजारत दाखिला, उसके अफसरान के साथ बैठक भी कर रहा है। बात यह सामने आ रही है कि मशवरा दिया जा रहा है कि बड़ी रैलियों पर रोक लगाई जाए, बड़ी रैलियों पर रोक लगाई जाए, रोड शोज पर रोक लगाई जाए। लेकिन बात क्या सिर्फ इतनी है? जो सेहत शोबे के माहिरीन हैं उनका यह कहना है कि आने वाले 2 से 3 हफ्तों में यह जो तीसरी लहर है यह बहुत ज्यादा ऊंची अपने पीक पर जा सकती है। तो क्या समझा जाए कि जब एक दिन में यानी 24 घंटों में जब 92,000 के करीब केस आ रहे हैं तो जब यह पीक पर होगा तब क्या हाल होगा? इसलिए यह भी बातें सामने आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि क्या चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाया जा सकता है? क्या चुनाव को टाला जा सकता है? ऐसे कई सवाल हैं जिसका हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे खबर खास में। अब सवाल यह पैदा होता है कि फैसला क्या लिया जाएगा? इलेक्शन कमीशन जो बैठक कर रहा है उसमें क्या फैसला लिया जाएगा? किस तरह की इसमें पाबंदी लग सकती है और किस तरह के इसमें इकदाम किए जा सकते हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पिछले 24 घंटों में, पिछले महज 24 घंटों के अंदर 92,000 के करीब मामले आए हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। अगले रोज अगर आप ये सुने कि यह आंकड़ा 24 घंटों के अंदर 1 लाख को पार कर गया। अकेले दिल्ली जैसी शहर या उसको यूटी कह लें या रियासत कह लें, वहां 10,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ अमीक जामई है, तर्जुमान समाजवादी पार्टी, ऋषि मिश्रा है पॉलिटिकल एनालिस्ट, उचित शर्मा है सीनियर जर्नलिस्ट, और नेहा शालिनी दुआ जो बीजेपी के तर्जुमान है वो भी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल क्या ये एक ऐसा वक्त आ गया है जब हम थोड़ी देर के लिए अपने आप को राजनीतिक सोच से, राजनीति बुरी नहीं है अगर ये आवाम के भले के लिए की जाए, लेकिन वैसी राजनीति बुरी कही जाएगी जिससे आवाम जो है उसका जीवन या उसकी जिंदगी दांव पर लगती नजर आती हो। हम सबसे पहले रुख करेंगे अमीक जामई का। अमीक, मैं आपके पास आना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी का इस बात को लेकर क्या उसकी राय होगी अगर यह कहा जाए कि चुनाव को टाला जा रहा है, या फिर यह कि चुनाव अगर वक्त पे होने हैं तो किसी भी तरह की कोई बड़ी रैली नहीं की जाएगी, रोड शोज नहीं किए जाएंगे?
अमित जावेद को हमारी आवाज मिल नहीं पा रही है। मैं दोबारा उससे कोशिश करूंगा बात करने की। हमारे साथ मौजूद हैं ऋषि मिश्रा, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। ऋषि, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सवाल सीधा है, जिस तरह की तस्वीर दिखती है, बड़े बड़े जो हमारे मुल्क में लीडर हैं वो कहते कुछ हैं और अगले ही दिन करते कुछ हैं। वो नसीहतें देखते हुए नजर आते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि आप मास्क लगाइए, आप दूरी बनाइए। अगले दिन वो एक ऐसी भीड़ के सामने होते हैं जिस भीड़ में ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग देखी जाती है और ना किसी के चेहरे पर या सबके चेहरे पर ना तो मास्क होता है। तो क्या ये अवामी जिंदगी, यानी भारत में कुछ एकदम क्लासिफिकेशन हो गया है क्या कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी को दांव पर लगाया जा सकता है और कुछ जो है वो दूर से और ऊंचे ऊंचे मंचों पर भाषण दे सकते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत ही वाजिब सवाल उठाया है कि हमारे नेता या हमारे जो सरकार के जो मुखिया हैं या विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, और आप देख रहे हैं कि 5 राज्यों का आगामी विधानसभा चुनाव है और हर स्तर पे एक सकारात्मक मैसेज दिया जाता है इन नेताओं द्वारा कि जान है तो जहान है, आप मास्क पहनना जरूरी है, डिस्टेंस मेंटेन करें। लेकिन सवाल ये उठता है, बैठक के कल होके या बैठक जिस दिन ये बैठक करते हैं उसके दोपहर में बड़े बड़े रैलियां होती है। मैंने आपके डिबेट में कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस में रैली करते हैं, असम में कोविड को लेकर दिल्ली में बैठक होती है। सवाल ये है कि कोविड को हमारे जो सियासतदान है, चाहे वो सत्ता में है या विपक्ष में है, चाहे वो कांग्रेस है या बीजेपी है या समाजवादी पार्टी है, सीरियसली क्यों नहीं ले रही है जी? आपने देखा होगा कि सेकेंड फेज या फर्स्ट फेज में कितने लोगों की जाने गई थी। आज भी मैं इस शहर से डिबेट कर रहा हूं, यहाँ पे कोविड रात में आपको कर्फ्यू लगा दिया गया है, नाइट रात की बंदी है, लेकिन आप दिन में देखिए कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हुए लोग भी नहीं दिख रहे हैं, ना प्रशासन कराते हुए दिख रहा है। तो ये सिर्फ टेलीविजन और डिबेट का विषय बन जाता है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, 2 गज जरूरी, मास्क जरूरी। ये सब नारे धरातल पे अभी भी नहीं दिख रहे हैं। इसके लिए हम जनता भी जिम्मेवार है और हमारे जो जन नेता है और सरकार के प्रतिनिधि हैं वो भी जिम्मेवार हैं। जितनी भी रैलियां हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं चुनाव आयोग को, जितनी भी रैलियां हैं सबको रद्द कर दिया जाए। अगले कम से कम 1 महीने के लिए कोई रैली नहीं हो, क्योंकि जब हम हैं तभी लोकतंत्र है और जब लोकतंत्र है तभी हिंदुस्तान है। तो पहले जान है तो जहान है, जान बचाने की मुहिम में हम सबको आगे आना चाहिए। बिल्कुल, लोकतंत्र भी लोगों से ही बनता है। लोगों का रहना और स्वस्थ रहना और जिंदा रहना बेहद जरूरी है। दूसरी लहर में हमने इस कोरोना से लापरवाही के नतीजे देखे हैं, हमने वो आंकड़े देखे हैं। उसे चाहे कोई उस पर चादर ढकने की कोशिश करे या उसे हाईलाइट करने की कोशिश करे। उचित शर्मा हमारे साथ मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट। उचित, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बैठक हो रही है, इलेक्शन कमीशन की, नीति आयोग के सदस्य शामिल हैं और होम मिनिस्ट्री के लोग भी उसमें शामिल हैं। क्या नतीजा होना चाहिए इसका? क्या ये तारीख, ऐसी बैठकें होती रहेंगी, चुनाव कमीशन का दौरा होता रहेगा? और हम देख रहे हैं हालिया दिनों जिस तरह से लगातार काफी बड़ी भीड़ के सामने बड़े नेता जो मौजूद है और वो लगातार जो है रैलियां भी कर रहे हैं। जी विशाल, ये बैठकों की औपचारिकताएं पहले भी जारी रह चुकी है और अभी भी जारी रहेगी। ये इसको केवल मैं औपचारिकता बोलूंगा, ये अपने केवल जिम्मेदारियां पूर्ण कर रहे हैं। हकीकत ये है कि यहीं पे वो सोच आती है, राष्ट्रवादी सोच कहा जाती है नेताओं की, जो इलेक्शन में अक्सर वो जो लोग बोला करते हैं कि राष्ट्रवादी सोच। तो कहाँ है राष्ट्रवादी सोच? आप राष्ट्र के बारे में नहीं सोच रहे, जन के बारे में नहीं सोच रहे, जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि आपके लिए प्राइमरी क्या है। आपके लिए चुनाव प्राइमरी है कि लोगों की जान प्राइमरी है? ये तो बताए नेता, ये किसके लिए काम कर रहे हैं? ये अपनी पार्टियों के लिए, अपने इलेक्शन के लिए, केवल इलेक्शन चीजें आप वो उस काम में लगे हैं। बहुत अच्छा बोला पॉलिटिकल एनालिस्ट भाई साहब जो बैठे हैं कि आप इसमें 1 महीने की रद्द कीजिए। केवल देखिए, केवल रैली नहीं, रैली चुनाव के बाद आप देखिए, चुनाव की जैसे डिक्लेयर हो तो नामांकन की रैली निकलती है, फिर विजय जुलूस की रैली निकलती है। ये तो आप प्रचार प्रसार की आप बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल 1 महीना 2 महीना जब तक सामान्य माहौल नहीं हो जाता, भय का वातावरण खत्म नहीं हो जाता, तब तक चुनाव नहीं कराने चाहिए। ये नीति आयोग, हेल्थ मिनिस्ट्री,
गृह मंत्रालय ये सब बैठ के कर रहे हैं। लेकिन ये चीजें हमने देखा भी कि हाईकोर्ट के आदेश को भी हमने कलकत्ता वेस्ट बंगाल के चुनाव में देखा जी। इलेक्शन कमीशन के कौन आदेश फॉलो कर रहा है, कौन प्रोटोकॉल मेंटेन कर रहा है, कैसी धज्जियां उधेड़ी गई वेस्ट बंगाल में। तो आपने विशाल स्वयं इस चीज पर डिबेट भी की थी। अब वहां पे कुछ किस चीजों पे आप फॉलो अप करेंगे, कितने नियम कायदे कानून बनाएंगे, कौन फॉलो करेगा, कौन सी पार्टी उसको सीरियसली लेगी। इलेक्शन अब आप उत्तराखंड ने भी जवाब मांगा है सरकार से, हाईकोर्ट ने कि आप 12 तारीख तक बताइए कि चुनाव के दूसरे तरीके और क्या हो सकते, चुनाव के और अल्टरनेट क्या चीजें आ सकती है, कैसे चुनाव कराए सकते हैं, आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है, ये सब बताइए। तो लेकिन ये सब चीजें औपचारिकताएं होते रहेंगी। क्या ये महज औपचारिकताएं हैं, ये फॉर्मेलिटीज हैं? मैं रुख करूंगा अमिक जामई का, मेरे ख्याल से अब उनको आवाज मेरी मिल रही होगी। अमिक, मैं बेशक मानता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट है, तालिब इल्म है, वो साल भर मेहनत करे और जब उसे पता हो कि इम्तिहान का वक्त करीब आया है, फिर जब ये मालूम हो कि इम्तिहान टल गया है, तो उसे तकलीफ होती है। क्या समाजवादी पार्टी के लीडर भी ऐसा ही सोचते हैं? क्या आप एक ऐसे तालिब इल्म के जैसे हैं जिसने एग्जाम की तैयारी कर ली है, क्या चुनाव टाले जा सकते हैं? उस पर आपका हाँ या ना क्या है? दूसरा ये कि क्या तरीका हो सकता है कि कोरोना के खौफ से या इसके कहर से बचते हुए ये अमल पूरा किया जा सके? अमीक, देखिए, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया और ऑल पार्टीज की मीटिंग की, तो उसमें समाजवादी पार्टी ने बहुत ही साफ तरीके से जो बात बोली, सभी पार्टियों ने इंक्लूडिंग बीजेपी, क्योंकि वो यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है। हमने सबने ये कहा कि चुनाव एक तो समय पे हो, लेकिन समाजवादी पार्टी का ये एक प्रिकॉशन था कि हम ये चाह रहे थे कि ये जो कोविड के जो चीजें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, किस तरह से हम अपने नागरिकों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए चुनाव होने चाहिए। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बहुत साफ तरीके से ये बात कही थी और हमने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो इंडिपेंडेंट जो भी इनका फैसला होगा, उसके साथ समाजवादी पार्टी अपने आप को स्टैंड करती है। लेकिन विशाल, 2-3 पॉइंट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो एक पैनिक का माहौल है पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, या जो जर्नलिस्ट हैं या जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, ये जो नागरिक हैं, उनमें इतना भय और खौफ क्यों है? भय और खौफ इसलिए है कि हमारे नागरिकों के जो कॉन्शियंस है, हमारे नागरिकों का जो साइकोलॉजी है, वो बहुत ज्यादा पिछले 2 सालों के अंदर पूरा देश जो प्रबंधन था हमारे कोविड को टैकल करने का, भारत की सरकार इस पूरे मामले में एक्सपोज हुई और फेल हो गई। नीति आयोग ने इसलिए कहा कि उत्तर प्रदेश का जो स्वास्थ्य विभाग है, जो स्वास्थ्य का परफॉर्मेंस है, देश में सबसे घटिया स्वास्थ्य का जो पूरा व्यवस्था है, वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार में है। इसलिए नागरिकों में बहुत ज्यादा पैनिक है। अब सवाल ये है कि जब देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे नेशनल इमरजेंसी घोषित की कोविड को लेकर, आप विशाल, आपको मालूम है कि पूरे देश के लोगों ने, नागरिकों ने, पार्टियों ने, समाजवादी पार्टी ने, हमने देश के प्रधानमंत्री जी के साथ, नागरिकों के साथ हमने अपने आप को खड़ा किया। लेकिन आखिर बाद में क्या हुआ कि जब वेस्ट बंगाल का चुनाव हुआ, हमारे जो राष्ट्र ऋषि कहे जाने वाले प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने अपने पैरों से कोविड के पूरे प्रोटोकॉल से बंगाल के चुनाव में रौंदा कुचला। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने उसको रौंदा कुचला। उन्होंने बताया कि उनके सामने इलेक्शन कमीशन आपके पास मैं नहीं आ रहा हूं जी, कोई हैसियत औकात नहीं है जी। हमारा ये कहना है कि जो देश की सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, क्या बात है कि वो इस देश के नागरिकों को लेकर वो चिंतित नहीं है। अगर वो चिंतित है तो पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा। समाजवादी पार्टी तो एक सूबे की पार्टी है, उत्तर प्रदेश की पार्टी है। तो हम ये गुजारिश करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, अभी कल जो घटना हुई है पंजाब में, क्या पूरा देश नहीं जानता कि देश के प्रधानमंत्री वहां रैली करने जा रहे थे? उन्हें फिक्र नहीं है देश के लोगों की, सिर्फ चुनाव के लिए वो रैली करने जा रहे थे। अब जब लोगों का गुस्सा फूटा है तो लोग अपनी रैलियां को जो है कैंसिल कर रहे हैं। तो विशाल जी, इस पर संजीदगी से बात होने की जरूरत है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने आप को इंडिपेंडेंट तरीके से। ठीक है, ओके। अमित अपनी बात पूरी करिए। नेहा शालिनी दुआ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी के तर्जुमान। नेहा शालिनी दुआ, मैं आपके पास आ रहा हूं। नीति आयोग के सदस्य ने यह सुझाव दिया है, जो मीटिंग आज हो रही है या खुद ही अभी कुछ देर पहले, कि बड़ी रैलियों पर रोक लगाई जाए, रोड शोज पर रोक लगाई जाए। क्या नेहा ऐसा नहीं होना चाहिए? चुनाव ठीक है अपनी जगह पर होना है, लेकिन क्या लोगों की जिंदगी से, भारत के लोग से और भारत के लोकतंत्र से क्या यह बड़ा है?
विशाल जी, अभी एक हफ्ता पहले 30 तारीख को जब इलेक्शन कमीशन ने ये बात रखी थी कि अगर इलेक्शन डिले भी करवाना पड़ जाए तो भाजपा ने उसका सबसे ज्यादा समर्थन किया था। और यही पार्टी जो अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी, इन्होंने उसका विरोध किया था। इन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन भी भाजपा से बिका हुआ है, तभी भाजपा को डर है उनका हारने का, इसलिए वो इलेक्शन को डिले करवाना चाहते हैं। हम इलेक्शन से डरते नहीं है, हम तो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के निर्णय का हम वेट कर रहे थे कि अगर वो ऐसा कहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। अगर आगे पोस्टपोन करने पड़ते हैं इलेक्शन तो भाजपा इसके लिए बिल्कुल तैयार थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ प्रवक्ता बैठ के खुले में टीवी पे, आपसे एक हफ्ता पहले भी मैंने यही इसी चैनल पे डिबेट करी थी, और वो लोग कह रहे थे ये अपनी हार के डर से इलेक्शन को टालना चाहते हैं। जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी प्रोटोकॉल को नहीं मानते, इनकी पार्टी प्रोटोकॉल नहीं, अरे कौन सा प्रोटोकॉल नहीं माना? पहली लहर में, फर्स्ट वेव में जो जितना अच्छा कंट्रोल प्रधानमंत्री जी ने जैसे लॉकडाउन किया तब इन्होंने गालियां दी लॉकडाउन क्यों किया है। दूसरी वेव में जब लॉकडाउन नहीं किया तो इन्होंने कहा क्यों लॉकडाउन नहीं किया। तीसरी वेव में अब पूरी की पूरी तैयारी की गई है और इलेक्शन कमीशन से पूछा गया, सुझाव मांगे गए कि आप कहेंगे तो डिले भी हो जाएंगे, डिले भी कर दिया जाएगा, लेकिन उस पे भी इनको सवाल है। तो मतलब कि भाजपा अगर कुछ भी करे, अच्छा करे, इनको हमेशा उसमें से बुराइयां ही निकालनी है। और ये जो बात करते हैं, जब कोविड का टीका आया तब इन्हीं की पार्टी के लोगों ने कहा था ना कि इसको मत लगवाओ, ये भाजपा का टीका है। आज ये बातें करते हैं। जो कोविड के ज्यादा केसेस यूपी में फैले थे वो क्यों फैले थे? क्यों? क्योंकि इन्होंने लोगों को भड़काया था कि भैया ये इंजेक्शन मत लगवाओ, ये इंजेक्शन लगवाने से नपुंसक हो जाते हैं, या ये इंजेक्शन जो है ये भाजपा का इंजेक्शन है। आज सभी लगवा रहे हैं। आज इन्होंने खुद एक एक बंदे ने लगवाया, इनके सो कॉल्ड पुराने वाले मुख्यमंत्री जी ने भी लगवाया, उनके परिवार ने भी लगवाया। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि भाजपा हमेशा से जनता की सुरक्षा को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में कौन सी पार्टी है, मणिपुर में कौन सी पार्टी है, गोवा में कौन सी पार्टी है, वहां कौन मुखालफत कर रहा है इसकी, उत्तराखंड में कौन सी पार्टी मुखालफत कर रही है इसकी? कल तो गए थे बिल्कुल नहीं, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि जहां पर जरूरत है, जैसे हमने कहा कि जैसे इलेक्शन कमीशन ने आज अगर रोक लगा दे और ना भी रोक लगाए, हमने यही सोचा है कि हमने कम से कम रैलीज करने की कोशिशें कर रहे हैं। और ऑनलाइन वर्चुअली कल का जो डेटा है वो 92,000 केसेस आए हैं और कल भी देश के एक बड़े नेता रैली करने जा रहे थे। ऋषि मिश्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं जी। जो आप बोल रहे हैं उसमें आप प्रधानमंत्री जी की रैली को भी में सुन रहा था, बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुन रहा था। सवाल में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के दोनों के नुमाइंदे से है कि जब चुनाव आयोग ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी तो आप लोगों ने चुनाव में जो रैलियां हो रही हैं उनको उसको लेकर क्या कहा था कि नहीं रैलियां होने दीजिए, चुनाव होने दीजिए। इन लोग का यही ना है। आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बहुत डिफेंड कर रहे हैं अपने पार्टी को, बीजेपी के प्रवक्ता अपने पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। जब चुनाव आयोग ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी कि क्या आगामी 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए या डेट आगे बढ़ानी चाहिए, उस पे सभी नेताओं का एक आम राय था कि चुनाव हो, रैलियां हो। इस पे समाजवादी पार्टी जो बहुत एग्रेसिव है मोदी जी के विरुद्ध या बीजेपी के विरुद्ध, या बीजेपी के प्रवक्ता कह रही हैं कि हम जो है आम लोगों के लिए सजग हैं, चिंतित हैं। तो जब चुनाव आयोग ने बैठक बुलाया था उसमें तो आपने कहा था चुनाव होना चाहिए। लेकिन ऋषि यहाँ पर एक सवाल ये भी होता है कि चुनाव का वक्त पर होना और चुनाव में बड़ी रैलियों या रोड शोज का ना होना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। देखिए बाबा आजम साहब, मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव यदि एक महीने एक्सटेंड हो जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? चुनाव 1 महीने एक्सटेंड हो जाएंगे, ये जनवरी का मंथ जो है बहुत ही क्रूशियल है। आप देखिए नेहा शालिनी दुआ कह रही है कि हमारी पार्टी इसके लिए तैयार हो गई थी, बीजेपी तैयार हो गई थी। नेहा कहना है अब इनके ऑफिशियल प्रवक्ता का क्या स्टैंड है मैं नहीं कहूंगा। नेहा जी ऑफिशियल प्रवक्ता है या नहीं मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन बीजेपी और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी उस दिन ऑल पार्टी मीटिंग में गई थी उनका ये कहना था कि चुनाव समय पे होना चाहिए और रैलियां जो हो रही हैं उनके लिए भी उनका कोई कठोर ये तो खैर इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बात थी कि तमाम पार्टियों का ये सुझाव है कि इलेक्शन वक्त पर हो, तो तमाम पार्टी में बीजेपी भी आती है, वो अलग से नहीं रह जाती। यस, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अमीक? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो बात कही गई, चाहे वो ऑल पार्टीज ने ये कही, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र के मुकाबिल हमारे खुद मुख्यमंत्री जी ने, बाबा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ओमिक्रॉन उत्तर प्रदेश में नहीं है और वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट
यूपी के अंदर नहीं है और कोविड के केसेस भी एक हफ्ते पहले बहुत कम यहाँ पे पाए जा रहे थे, तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था यहाँ सब ठीक है और लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, अगर समय पर चुनाव हो जाए तो होने चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी का ये कहना था कि क्या नागरिकों की जो सुरक्षा है उसको इंश्योर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नीति आयोग से उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। अभी जो प्रधानमंत्री जी हमारे यूपी में आए थे, जितने अस्पतालों का इन्होंने इनॉग्रेशन किया विशाल, आपको हैरत होगी, पूरे यूपी में उन अस्पतालों में बेड तक नहीं रखे गए, ऊपर से कपड़े डाल दिए गए, इनॉग्रेशन हो गया, ना डॉक्टर है, ना दवाई है, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन है, ना ऑक्सीजन प्लांट है। इसलिए हमने कहा था कि आप थोड़ा जो नागरिकों की सुरक्षा है मुझे नेहा को भी सुनना होगा। जी नेहा दुआ, बोलिए नेहा। डीआरडीओ का हॉस्पिटल जो तैयार हुआ है 350 बेड का, क्या इन लोगों को नहीं पता फंक्शनल है? अभी से नहीं फंक्शनल, सेकंड वेव से फंक्शनल है। जितने पीडियाट्रिशियन, जितने बच्चे, नेहा दुआ, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना है तमाम लोगों से। एक दिन में 92,000 के केसेस आ रहे हैं, क्या इतनी भीड़ होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, और इसका भाजपा पूरा ध्यान रख रही है, इसलिए कई रैलियां रद्द भी कर दी गई हैं। और इलेक्शन कमीशन जो फैसला लेगा कि अगर पोस्टपोन करने पड़ते हैं, उसमें सबसे ज्यादा समर्थन हमारी पार्टी का। क्या पार्टी बाजाबता एक पीसी करके एक सुझाव नहीं दे सकती? तो वो चेक कर लें। नेहा कैसे मान लिया? आप देखिए बिहार में 2 डिप्टी सीएम आधे दर्जन देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से वेस्ट बंगाल में हमारे उसके बावजूद विशाल जी 2-3 लोग इकट्ठे बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, एक मिनट, मैं सीधे एक बार फिर से जाऊंगा उचित शर्मा जी के पास, सीनियर जर्नलिस्ट है। उचित शर्मा जी, मुझे आप ये बताइए, अगर ये तय हो जाता है, चूंकि नीति आयोग के सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि बड़ी रैलियां रोड शोज ना हो, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर बड़ी रैलियां रोड शोज ना हो, ये शर्त लग जाए, तो किसी भी चुनावी पार्टी को या किस चुनावी पार्टी को ऐसा लगता है कि ज्यादा नुकसान हो जाएगा, और क्यों? देखिए, 2 विषय है यहाँ पे। एक, चुनाव टाले जाना चाहिए और चुनाव समय पे होना चाहिए। दूसरा है कि रैलियां रद्द होनी चाहिए। 2 तरीके हैं इस चीज को लेके। तो जो सवाल उठ रहा है कि आप बड़ी रैलियां तो पहले रद्द कीजिए, और जो मीटिंग हुई थी, सर्वदलीय बैठक जो हुई थी, वो उस समय स्थिति इतनी भयावह नहीं थी। वहां पे जितने भी दलों ने अपने बयान जारी किए, जो अपना वक्तव्य जारी किए, अपने पार्टी के फेवर में जो बात की कि इतनी भयावह पोजिशन नहीं, स्थिति नहीं है वहां पे, तो चुनाव समय पे कराया जाए। भाजपा के शायद जो अपने भी उनके रीजन हो, व्यक्तिगत रीजन हो सकते हैं, स्वास्थ्यगत रीजन तो मैं नहीं समझता कि उनके रहे होंगे, लेकिन व्यक्तिगत रीजन है कि भाजपा चाहती है, बेसिकली फैक्ट भी है कि भाजपा चाहती है कि 1 महीना 2 महीना चुनाव टाले जाना चाहिए, क्योंकि उनकी स्थिति थोड़ी सी, उनको जो अब यूपी के अपन राजनीति पे आए तो थोड़ी सी स्थिति उनकी टालना चाहते हैं। विशाल जी आप बताइए, विशाल जी आप ही बताइए कि हम सोचते हैं जनता का सोचें। नहीं, थोड़ा सुनते हैं, मैं आपके पास आऊंगा। जी उचित शर्मा, बोलिए। दुआ मैडम, लेट मी कंप्लीट। लेकिन एक वाकई ये चीज एक नजीर सभी दलों को एक नजीर पेश करनी चाहिए कि हमारे लोगों की जान से बड़ा कुछ नहीं है, जनता की जान से बड़ा कुछ नहीं है, और ये जितनी बड़ी रैलियां हैं वो रद्द की जानी चाहिए, इमीडिएट इफेक्ट से रद्द होनी चाहिए, ताकि अगर चुनाव भी अगर हो आने वाले समय में, अगर 15 दिन या 1 महीना जैसी स्थिति बनती है, उस हिसाब से अगर टाल दिए जाते हैं तो किसको क्या हानि होगी? उस दल में अगर किसी ने बोला था कि चुनाव कराएं, लेकिन आज की स्थिति चुनाव कराने लायक नहीं है, तो वो दल अगर ये बोल रहा है कि भाई साहब आगे खिसका दीजिए, तो क्या प्रॉब्लम है? उस टाइम नहीं थी स्थिति की, ऐसे कोई हालात बेकाबू नहीं थे, लेकिन आज बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। लेकिन हाल कुछ है, हालात कुछ है, जमीनी हकीकत कुछ है जी। इसको पूरा गड्ढ मड्ढ करके परोसा जा रहा है इलेक्शन कमीशन के सामने, हेल्थ विभाग के सामने और गृह मंत्रालय के सामने। तो जो स्थिति बन रही है, ठीक है, अब मेरे पास फाइनल कमेंट के लिए मैं सबके पास आ रहा हूं, बारी बारी से शुरुआत करता हूं नेहा दुआ से। नेहा, मैं आपको 30 सेकंड दे सकता हूं, सबको दूंगा 30 सेकंड्स। आप ये बताएं कि लोगों की जान जरूरी है, अगर है तो क्या होना चाहिए? क्या बीजेपी रेडी है कि इलेक्शन में बड़ी रैलियां और रोड शोज नहीं होंगे? जी देखिए विशाल जी, हम पहले कह चुके हैं कि जब हमने इस बात को स्वीकारा था कि अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि पोस्टपोन कर दिए जाएं, आगे बढ़ा दिए जाए तारीख, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन, तब विपक्ष पार्टियों के द्वारा कहा जाता है कि ये लोग हार के डर से ऐसा कह रहे हैं। अब बताइए, हम जनता की सेहत से समझौता तो नहीं कर सकते ना, उनकी लाइफ हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी पार्टियों के लिए हो ना हो, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर रद्द करवाने के लिए अगर कहते हैं इलेक्शन रद्द होते हैं या आगे पोस्टपोन कर दिए जाए, तो हमें मंजूर है, हमें इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और जनता की सेहत हमारे लिए सबसे पहले है। अगर होते भी हैं तो जो प्रोटोकॉल, अगर बड़ी बड़ी रैलियां रद्द करके छोटी रैलियों में के छोटे जाके
आप वर्चुअल मीट कर सकते हैं या वर्चुअली कर सकते हैं अपने कैंपेन, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन। ठीक है, अमीर जामी 30 सेकेंड्स। वेस्ट बंगाल का चुनाव बताता है कि भारतीय जनता पार्टी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को उसकी कोई हैसियत नहीं समझती है। समाजवादी पार्टी ये कहना चाहती है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो अपने किरदार को दुरुस्त करे और इंडिपेंडेंट होकर अगर वो चुनाव कराते हैं और वो कायदे कानून सभी के लिए बराबर हो, चाहे वो बीजेपी के लिए हो, कांग्रेस के लिए हो या सबके लिए हो, ये क्षेत्रीय दलों के लिए तो और भी बराबर होना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि चुनाव चाहे भले ही जो इलेक्शन कमीशन का जो स्टैंड होगा हम उसके साथ में हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं कि चाहे वो पीएम केयर का करोड़ों के फंड हो जिनको प्रधानमंत्री जी ने न जाने कहा बंदर बाट कर दिया, किसी को कोई खबर नहीं है, ऑक्सीजन के प्लांट नहीं चल रहे हैं। बस आपके लिए सिर्फ 20 सेकंड ऋषि जी प्लीज। देखिए मेरा मानना है कि जब सुन लीजिए, मेरा ये मानना है जी, बोलिए सुन रहा हूं, बोलिए। मेरा ये मानना है जब बिहार में 2 डिप्टी सीएम कोरोना संक्रमित हो सकते हैं जी, आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री हो सकते हैं, तो आम जन का क्या हाल होगा। जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। जान है तो जहान है। इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए, फैसला लेना चाहिए। आदाब।